मेरा नाम अभिषेक है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। 6 महीने पहले मैंने अपनी नई नौकरी के सिलसिले में बैंगलोर शिफ्ट किया था। कंपनी ने मुझे कोरमंगला इलाके में एक पुराने बंगले में रहने की व्यवस्था दी थी। बंगला सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। पहले कुछ हफ्ते सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होनी शुरू हुईं। रात में मुझे ऐसा लगता जैसे कोई धीरे धीरे गाना गा रहा है। पहले तो मैंने समझा शायद पड़ोस से आवाज आ रही होगी, लेकिन यह आवाज तो मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। एक रात मैं देर तक काम कर रहा था। अचानक मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में एक झलक दिखाई दी, एक सुंदर सी लड़की की, जिसके लंबे काले बाल थे और वह लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। अगले दिन मैंने बंगले के मालिक से इसके बारे में पूछा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मोहिनी को देख लिया? वह फुसफुसाए। मोहिनी, यह नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मालिक ने बताया कि 50 साल पहले इसी बंगले में मोहिनी नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। वह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। एक दिन उसके प्रेमी ने उसे धोखा दे दिया और दूसरी शादी कर ली। उसी रात मोहिनी ने इसी बंगले में आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस बंगले में भटकती है, मालिक ने कहा। वह हर उस आदमी को अपनी ओर आकर्षित करती है जो अकेला होता है। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन उस रात जब मैं सो रहा था, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बाल सहला रहा है। मैंने आंख खोली तो देखा वही लड़की मेरे बिस्तर के किनारे बैठी हुई थी। वह बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। मैं मोहिनी हूं, उसने मधुर स्वर में कहा। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करूंगी। उसकी आवाज में इतना जादू था कि मेरा डर गायब हो गया। हम बातें करने लगे। उसने मुझे अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया, कैसे उसने अपनी जान ले ली। कुछ हफ्ते बीत गए। अब मोहिनी रोज रात में मिलने आती। धीरे धीरे मैं उसकी ओर आकर्षित होने लगा। वह मुझे नाच दिखाती, गाना सुनाती। मैं उसकी सुंदरता और उसके व्यवहार में खो सा गया। लेकिन फिर अजीब थिंग्स होनी शुरू हुई। मैं दिन भर थकान महसूस करने लगा। मेरा वजन कम होने लगा। आईने में मेरा चेहरा पीला और बीमार सा दिखाई देने लगा। एक दिन ऑफिस में मेरे एक सीनियर ने मुझे टोका। अभिषेक, तुम ठीक हो? तुम बहुत पतले और बीमार से लग रहे हो। मैंने उन्हें मोहिनी के बारे में बताया। उनकी आंखें डर से फैल गईं। तुम भूत प्रेत की बातें मत करो अभिषेक, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन मैं मोहिनी के जाल में फंस चुका था। अब वह सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी दिखाई देने लगी थी। वह मुझे अपने साथ चलने के लिए कहती, उसके साथ रहने के लिए। एक रात वह मेरे पास आई और बोली, अभिषेक, मैं तुमसे प्यार करती हूं, आओ मेरे साथ चलो, मेरी दुनिया में चलो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं भी अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। उसकी आवाज से मोहिनी गायब हो गई। फोन पर मेरी बहन थी। भैया, तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना देखा है। मैंने उसे सब कुछ बताया। वह तुरंत अगले दिन बैंगलोर आ गई। जब उसने मुझे देखा तो वह रो पड़ी। भैया, तुम तो सचमुच बीमार लग रहे हो। उसने मुझे एक साधु के पास ले जाने का फैसला किया। साधु ने मुझे देखते ही कहा, बेटा, तुम पर एक चुड़ैल का साया है। अगर तुमने जल्दी ही इससे छुटकारा नहीं पाया तो तुम्हारी जान जा सकती है। क्या मैं सच में मोहिनी के जाल में फंस चुका था? क्या वह सचमुच मेरी जान लेना चाहती थी? मैं समझ नहीं पा रहा था। साधु की बात सुनकर मैं और मेरी बहन दोनों सन्न रह गए। साधु ने हमें बताया कि मोहिनी कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी, जो युवा पुरुषों की ऊर्जा चूस कर अपना अस्तित्व बनाए रखती थी। यह मोहिनी 50 साल से इस इलाके में युवकों का शिकार कर रही है, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक वह 7 लड़कों की जान ले चुकी है। मैं कांप उठा। क्या मैं भी उनमें से एक बनने वाला था? साधु ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। साथ ही उसने मुझे एक मंत्र दिया जिसे रोज पढ़ना था। उस रात जब मैं घर लौटा तो मोहिनी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार उसका रूप पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखें गहरी धंसी हुई थीं। तुमने मेरे बारे में उस साधु से बात की?
उसकी आवाज में कर्कशता थी। तुम मुझे धोखा दिया। मैंने ताबीज की ओर देखा। वह चमक रहा था। मोहिनी ताबीज की चमक से दूर हट गई। तुम सच बताओ मोहिनी, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। क्या तुम सचमुच मेरी जान लेना चाहती हो? मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। नहीं अभिषेक, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तो बस अकेली हूं। लेकिन इस बार मैं उसके जाल में नहीं फंसा। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मोहिनी चीखती हुई पीछे हट गई। रुको, मैं तुम्हें सच बताती हूं, वह रोती हुई बोली। उसने बताया कि वह सचमुच 50 साल पहले मरी थी, लेकिन उसकी मौत आत्महत्या से नहीं बल्कि हत्या से हुई थी। उसके प्रेमी ने न सिर्फ उसे धोखा दिया बल्कि उसकी हत्या कर दी, क्योंकि मोहिनी उसकी शादी में रुकावट बन रही थी। मैं बदला लेना चाहती हूं, मोहिनी ने कहा, लेकिन वह आदमी तो बहुत पहले मर चुका है, इसलिए मैं उसकी तरह दिखने वाले युवकों को अपना शिकार बनाती हूं। यह सच सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मोहिनी ने जारी रखा, लेकिन तुम्हारे साथ सब कुछ अलग हो गया। मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। क्या मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए या फिर यह उसकी एक नई चाल थी? तभी अचानक मोहिनी का रूप बदलने लगा। वह बूढ़ी और डरावनी दिखने लगी। लेकिन अब तुमने मेरा राज जान लिया है, वह गुर्राई। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकती। वह मेरी ओर झपटी, लेकिन ताबीज की चमक ने उसे रोक दिया। मैंने जोर से मंत्र पढ़ा और मोहिनी चीखती हुई गायब हो गई। अगली सुबह मैंने बंगला छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं अपना सामान बांध रहा था, मैंने अटारी में एक पुरानी डायरी पाई। वह मोहिनी की डायरी थी। डायरी पढ़कर मुझे पता चला कि मोहिनी ने जो कहा था वह सच था। उसके प्रेमी ने सचमुच उसकी हत्या की थी। लेकिन एक बात और थी, मोहिनी की आत्मा तब तक शांत नहीं हो सकती थी जब तक उसकी हत्या का सच दुनिया के सामने नहीं आता। क्या मैं मोहिनी की मदद कर सकता था? क्या मैं उसे शांति दिला सकता था? या फिर यह सब एक जाल था? मैंने फैसला किया कि मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। मैंने पुलिस को फोन किया और उन्हें 50 साल पुरानी उस हत्या के बारे में बताया। शुरू में तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मैंने उन्हें डायरी दिखाई तो वह गंभीर हो गए। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि सचमुच 50 साल पहले मोहिनी नाम की एक लड़की की मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उसके प्रेमी का नाम राहुल मेहता था, जो अब बूढ़ा हो चुका था और अभी भी बेंगलोर में ही रहता था। क्या हम एक बूढ़े आदमी को उसके 50 साल पुराने पाप के लिए सजा दिला सकते थे? और क्या इससे मोहिनी को सचमुच शांति मिल पाएगी? मैंने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं गलत था। उस रात मोहिनी फिर आई और इस बार वह और भी डरावनी और शक्तिशाली थी। उस रात मोहिनी का रूप पहले से कहीं अधिक भयानक था। उसके लंबे बाल सांपों की तरह फन फैलाए हुए थे और आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। तुमने मेरा राज सबको बता दिया, वह चीखी। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने ताबीज को जोर से पकड़ा और मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार मोहिनी पर कोई असर नहीं हुआ। वह और नजदीक आ गई। ताबीज अब काम नहीं करेगा, वह हंसी, क्योंकि अब मैं तुमसे नफरत करती हूं और नफरत की ताकत प्यार से ज्यादा होती है। मैंने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मोहिनी रुको, मैंने तुम्हारी मदद की है। अब पुलिस राहुल मेहता को पकड़ने वाली है, तुम्हें न्याय मिलेगा। यह सुनकर मोहिनी रुक गई। उसकी आंखों की लालिमा कम होने लगी। सच? उसकी आवाज फिर से वैसी ही मधुर हो गई। हाँ, मैंने कहा, लेकिन तुम्हें यहां से जाने की जरूरत है। तुम्हें शांति से रहने दो। अगले दिन पुलिस ने राहुल मेहता को गिरफ्तार कर लिया। वह अब 80 साल का बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने मोहिनी की हत्या की थी, क्योंकि वह एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता था। उस शाम मैं बंगले में अकेला बैठा हुआ था। तभी मोहिनी फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहली बार जैसी सुंदर और शांत दिख रही थी। धन्यवाद अभिषेक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे वो न्याय दिलाया जिसकी मुझे 50 साल से तलाश थी। अब तुम जा सकती हो, मैंने कहा। तुम्हें शांति मिल गई है? मोहिनी ने सिर हिलाया। हाँ, अब मैं जा सकती हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहती हूं। उसने बताया कि इस बंगले में अब भी कई और आत्माएं हैं जो फंसी हुई हैं। तुम्हें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, उसने कहा।
इतना कहकर मोहिनी धीरे धीरे गायब हो गई। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। अगले दिन मैंने बंगला छोड़ दिया और एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। मेरी सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी और मैं फिर से सामान्य जिंदगी जीने लगा। कुछ महीने बाद मैंने उस बंगले के सामने से गुजरते हुए देखा कि उसे तोड़ दिया गया है। लोगों का कहना था कि वहां अब भी रहस्यमयी आवाजें आती हैं। आज भी कभी कभी रात में जब हवा चलती है तो मुझे लगता है जैसे कोई दूर से गा रहा हो मोहिनी का गीत, लेकिन अब वह आवाज डरावनी नहीं बल्कि शांतिदायक लगती है। कहानी की सीख: प्यार और विश्वासघात की कहानियां मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। कभी कभी सबसे डरावनी आत्माएं भी सिर्फ न्याय और शांति चाहती हैं।